हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ऑनलाइन ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में थर्ड करा था त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पिछले लेक्चर नंबर 1 में, जो कि काफ़ी पहले पढ़ा दिया मैंने, उसका लेक्चर आप वीडियो देख लेना। तो चैप्टर में मैंने शुरू कराया था टॉपिक कोण वाला। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। कोण क्या होता है? एंगल। मैंने बताया था जैसे ये कोई किरण है वो, तो जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः या उसके सापेक्ष परिक्रमण करती है, मतलब परिक्रमण का मतलब ऊपर भी घूम सकती है और नीचे भी, तो उस किरण की प्रारंभिक अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था। तो मान लो ये घूम के यहां आ गई बी पर, ये इसकी अंतिम अवस्था है। तो जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः परिक्रमण करती है, तो उस किरण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के घुमाव को, ये जो घुमाव है, इसको हम कोण कहते हैं। तो ये कोण AOB बना, प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था। तो कोण AOB, तो OA इसकी प्रारंभिक भुजा हो गई इस कोण की, और OB इसकी अंतिम भुजा हो गई, ऐसे। तो जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः परिक्रमण करती है, तो उस किरण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था उस कोण की प्रारंभिक भुजा कहलाती है और अंतिम अवस्था उस कोण की अंतिम भुजा। तो जैसे ये कोण AOB है, तो ये प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा है इस कोण की। दो बातों को ध्यान रखना है। कोण दो प्रकार से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब घुमाव वामावर्त दिशा में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, तो कोण धनात्मक बनता है। ये पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, आप देख लेना। और कोण जब दक्षिणावर्त दिशा में होता है तो कोण ऋणात्मक होता है। जैसे इसमें कोण, जैसे ये OA है, प्रारंभिक अवस्था है, अंतिम अवस्था, इसमें ये कोण वामावर्त दिशा में है, ये धनात्मक कोण बनेगा। कैसा बनेगा? धनात्मक। अगर ये किरण नीचे की ओर घूम जाए, जैसे ये OA है और ये OB है, अगर ये नीचे की ओर घूम जाए ऐसे करके, तो ये कोण ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। और कोण को अल्फा, बीटा, थीटा किसी से व्यक्त कर सकते हैं, थीटा। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक और यहाँ पर ये धनात्मक है। तो जब परिक्रमण या घुमाव घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा में होता है, तो कोण धनात्मक बनता है। ध्यान रखना, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, तो कोण धनात्मक बनेगा। और दक्षिणावर्त दिशा में होगा घुमाव, तो कोण ऋणात्मक होगा। तो ये कोण धनात्मक था, अगर ये किरण नीचे की ओर घूम जाती तो कोण ऋणात्मक होगा। तो जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः परिक्रमण करती है, तो उस किरण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। यदि घुमाव वामावर्त दिशा में है तो कोण धनात्मक बनेगा, और यदि घुमाव या परिक्रमण दक्षिणावर्त दिशा में है तो कोण ऋणात्मक होता है। ये मैंने आपको बता रखा था। इसके बाद मैंने आपको टॉपिक बताया था कोणों का मापन। कोणों का मापन, कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मैंने बताया था कोणों को मापने की हमारे पास दो पद्धतियां होती हैं, एक तो डिग्री और एक रेडियन। हालांकि एक और होती है ग्रेड सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम में बोला जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, या कोणों को उसमें नहीं मापते हैं। कोणों को मापन केवल दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन सी? एक तो डिग्री मापन, डिग्री पद्धति भी कह सकते हो, डिग्री मापन, और दूसरा होता है कोणों का मापने का तरीका रेडियन।
रेडियन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अभी इस पर सवाल कराऊंगा मैं, आपकी समझ में आएगी। तो कोणों को दो प्रकार से मापा जाता है, एक तो डिग्री और एक रेडियन। बात करें डिग्री मापन की, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं मैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। डिग्री मापन, तो जैसे ये कोई किरण है ओए, तो ये कोई किरण अगर मान लो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है और इसने अगर मान लो पूर्ण परिक्रमण कर दिया और यहीं पर आ गई, मतलब अंतिम अवस्था भी यही होगी, तो किसी किरण द्वारा किए गए पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग, 1/360वां भाग 1 डिग्री कोण कहलाता है। कितना कहलाता है? 1 डिग्री कोण कहलाता है। 1 डिग्री कोण कहलाता है। तो किसी किरण द्वारा किए गए एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग 1 डिग्री कोण कहलाता है। ये कोण की परिभाषा डिग्री की। तो किसी किरण द्वारा किए गए पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग 1 डिग्री कोण कहलाता है। कोणों को पॉइंट में नहीं लिखते, ठीक है ना। एक चीज याद रखनी है, 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट। डिग्री को हम इस सिंबल से लिखते हैं ऐसे करके, ये डिग्री का चिन्ह है, ठीक है ना। और 60 मिनट के लिए 1 डैश लगा देते हैं, 1 मिनट का चिन्ह है। तो 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड। जैसे समय को बोला जाता है ना घंटे, मिनट, सेकंड, ठीक है ना, ऐसे डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री घंटे का कार्य करती है एक तरीके से, ठीक है ना। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड ऐसे। तो कोणों को ऐसे मापते हैं। अगर डिग्री में लिखना है तो डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। जैसे किसी ने लिख दिया थीटा बराबर 22.5 डिग्री, तो ये सही तरीके से नहीं लिखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 22 डिग्री को तो अलग और 0.5 डिग्री का मतलब 1/2 डिग्री अलग। 0.5 का मतलब 1/2 और डिग्री से छोटा क्या होगा? मिनट। तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 का जैसे ही गुणा करेंगे तो ये डिग्री का बन जाएगी मिनट। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से काटोगे तो 30 बार, तो ये क्या आएगा? 22 डिग्री 30 मिनट। समझ में आ रहा है? तो कोण को ऐसे लिखते थे। अगर यहाँ पर भी कोई पॉइंट में बसता तो फिर उसको सेकंड में बदल देते, डिग्री मिनट सेकंड। तो ये बात समझ में आई होगी डिग्री मापन की। दूसरी होती है रेडियन माप। रेडियन माप क्या होती है? रेडियन माप कोणों को 2 प्रकार से मापा जाता है, एक डिग्री में और एक रेडियन में। रेडियन क्या होती है? जैसे ये कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है। ये मान लो A से B तक कोई चाप है R, ये कोई चाप है जिसकी लंबाई L है, त्रिज्या को R कहते हैं। ये कोई चाप है, यहां से लेके यहां। तो हम जानते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर अगर कोई कोण थीटा बनना है तो 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। मतलब हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बराबर होता है L/R, ठीक है ना। तो रेडियन की परिभाषा कैसे देते हैं? जैसे इसकी दी थी कि इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई में चाप द्वारा जो बना कोण होता है वो 1 रेडियन कोण होता है। मतलब अगर किसी चाप की लंबाई 1 है, त्रिज्या भी 1 है, तो यहाँ पर जो कोण आएगा ना हम इसको डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रेडियन। तो इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण 1 रेडियन कोण होता है। कुछ किताबों में ऐसे लिखा जाता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई समान हो जाए तो उसके चाप के द्वारा जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन कोण होगा। जैसे चाप की लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर है, तो 4/4 क्या आएगा? 1। तो वो
इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण एक रेडियल कोण होता है। समझ में आ गई ये बात? या समान लंबाई के मतलब जिसकी त्रिज्या मतलब जितनी त्रिज्या है उतनी ही लंबाई चाप की हो, समान लंबाई के चाप द्वारा समान त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियल कोण कहलाता है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया डिग्री और ये हो गया रेडियन। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? जैसे अगर देखो, अगर इस पूरी चाप की लंबाई पूरी वृत्त की परिधि हो जाए तो पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर कोण कितना बनेगा? अरे पूरी वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? अरे चाप की लंबाई 2 पाई r हो जाए तो कोण क्या बनेगा? कोण बराबर क्या होगा? थीटा होगी। थीटा बराबर l अपॉन r, l का मान 2 पाई r अपॉन r, r से r तो ये आएगा 2 पाई रेडियन। क्या आएगा? 2 पाई रेडियन। तो पूरे वृत्त द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है। और इधर ये है पूरे परिक्रमण द्वारा, भाई इस पूरे परिक्रमण का 1/360 में भाग तो 1 डिग्री कोण था और पूरा परिक्रमण जब बनाएगा तो कितना कोण बना देगा? 360 डिग्री का ही होगा। तो एक किसी किरण द्वारा किया गया पूर्ण परिक्रमण जो कोण बनाता है वो 360 डिग्री का बनाता है। और पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो केंद्र पर कोण बनाती है वो 2 पाई रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, क्योंकि ये भी पूरे परिक्रमण में 360 कोण बना रहा है और ये भी पूरा जो परिक्रमण हो रहा है पूरी वृत्त की परिधि द्वारा जो कोण बनना है वो कितना बनना है? 2 पाई रेडियन। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं डिग्री और रेडियन में संबंध। तो याद रखना 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो ये तो समझ में आ गया दोनों का मापन कैसे करना है। एक ग्रेड सिस्टम और होता है उसको आपको याद नहीं रखना है क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो कोणों के मापन की 2 पद्धतियां होती है, एक डिग्री और एक रेडियन। ठीक, अब इसके बाद आता है डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। कोणों के मापन की 2 विधियां होती है, डिग्री और रेडियन। और डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है ये आपने अभी देखा कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ऐसे हिंदी में लिख दो डिग्री या चिन्ह बना दो डिग्री का। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, ये रिलेशन होता है। तो यहां से अगर ध्यान रखें पाई रेडियन की बात करें तो 2 का भाग हो जाएगा मतलब 180 डिग्री आता है। ये अब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई डिग्री। ऐसे ये याद रखना, रेडियन को हम ऐसे ही सिंबल बना देते हैं। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री के चिन्ह को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, तो अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे तो रेडियन का बदल जाएगा डिग्री। उल्टा 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन। ये याद रखना है। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर देना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई का गुणा कर देना। समझ में आ रहा है? जैसे किसी ने कहा कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है। क्या बदलना है? रेडियन में। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं तो 60 डिग्री में होगा 60 का गुणा हो जाएगा उसमें या उसका गुणा 60 इसमें हो जाएगा। तो इसको हम डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 का
जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, पाई बाई 4 में 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे तो ये काय बन जाएगा डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल, 445, तो थीटा बराबर कितना आया 45 डिग्री। समझ में आया होगा। तो डिग्री को रेडियन में बदला जा सकता है, रेडियन को डिग्री में। कुछ पॉइंट वाले सवाल आ जाते हैं जिसमें रेडियन में तो कौन दे रखा है, पाई ना हो तो पाई की वैल्यू भी लगा देते हैं 22/7। तो आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। इस पहली प्रश्नावली में 3.1 में चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें यही टॉपिक चल रहा है, रेडियन और डिग्री। तो कोणों को किसमें मापेगा, डिग्री में और रेडियन में। रेडियन को डिग्री में बदलवा देगा, डिग्री को रेडियन में। तो देखते हैं सवाल। तो प्रश्नावली 3.1 का मैं आपको दो क्वेश्चन शुरू के समझाता हूं जिसमें कोणों के मापन की दो विधियां चल रही है, डिग्री और रेडियन। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर क्या है, किताब आप खरीद लेना, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो बिना किताब के आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आएगी। मैं हर क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता लिखा। तो कह निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत, डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। रेडियन माप ज्ञात कीजिए। अब पहला पार्ट इसमें दे रखा है, कोण को थीटा से व्यक्त कर सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा, कोणों को किसी भी सिंबल से, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई, इसको साई पढ़ते हैं, ये फाई है, फाई साई थीटा, या ए बी सी ऐसे। तो कोण को कैसे भी लिखा जा सकता है, तो थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 25 डिग्री, डिग्री का चिन्ह लगा दिया है, वैसे भी लिख सकता था 25 डिग्री। अब डिग्री को किसमें बदलना है, रेडियन में। अभी मैंने बताया था 1 डिग्री में कितने होते हैं, पाई बटे 180 रेडियन होते हैं। तो 25 डिग्री में कितने होंगे, पाई बटे 180 का गुणा कर दो और यही कहलाएगा रेडियन। तो बस सीधी बात समझ लेना, डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री का चिन्ह हटा देना, पाई बटे 180 का गुणा करा देना, यही बन जाएगा रेडियन। और इसको सरल कर देंगे तो पाई को भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 बार, 5 से 36 बार, 5 पाई बाई 36, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। देखिए समझ में आ गया होगा। इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। अब कोण को डिग्री के साथ साथ मिनट में भी बदल दिया है। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थीटा बराबर माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। हमने तो डिग्री को मिनट में बदलना सीखा है, सॉरी डिग्री को रेडियन में, ये तो मिनट में चक्कर पड़ गई। तो पूरे को डिग्री बना लो, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट भाग हो जाएगा, कितना होगा 1/60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको बदल दो, एक काम कर लो, इसमें 60 का भाग लगा दो, तो ये मिनट का बदल जाएगी डिग्री। तो 1/60 का भाग कर लो, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस के 47 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। मतलब माइनस के 47 सही 1/2 डिग्री। सरल करोगे 47 गुनी 94 95/2 डिग्री। मतलब इसकी बजाय ये लिख सकते हैं। अब क्या, अब इसको किसमें बदलना है, अपने मैंने तो इसको सरल रूप लिख दिया है। अब रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था, डिग्री का चिन्ह हटा के पाई बटे 180 का गुणा कर दो। चूंकि 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होती है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, थीटा बराबर माइनस के 95/2 है ना, इसमें पाई बटे 180 का गुणा करा दो, ये काय बन जाएगा रेडियन। अब इसको सरल करा दो, 5 से 19 बार, 5 से 36 बार, तो ये आएगा माइनस के 19 पाई बटे 36 गुनी 92। आंसर हो जाएगा।
रेडियन लिखना चाहो लिखना। तो डिग्री को रेडियन में आप आसानी से बदल सकते हैं, केवल डिग्री का चिन्ह हटा के पाई बटे 180 का गुणा करा देना, आसान बात है। अगला क्वेश्चन जो लेता हूं वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसमें आपको रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ेगा, वो थोड़ा काम करना पड़ता है तो किसी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि अगर वो पाई के रूप में नहीं दिया हो तो फिर पाई की वैल्यू लगानी पड़ती है, वो कह देगा सवाल में ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित रेडियन माप के संगत, रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, डिग्री माप ज्ञात कीजिए। और इसमें स्पेशल कहा है उसने कि पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए, मतलब रिजल्ट पाई के रूप में नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है ना। और पहला पार्ट दे रखा है थीटा बराबर कितना दे रखा है इसने, पहले पार्ट में थीटा बराबर 11/16 ऐसे लिख दिया है, और ये काय में है रेडियन, किसमें बदलना है डिग्री में, वैसा समझ लो। तो मैंने जैसे आपको बताया था 1 रेडियन बराबर मैंने क्या लिखाया था 180/पाई डिग्री, मतलब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई का गुणा करा देंगे, डिग्री बन जाएगी। तो बस 11। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, और इसमें स्पेशल लिखा है पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कोण कितना दे रखा 11/16 रेडियन, ठीक है ना। और हमें किसमें बदलना है डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कैसे बदल देते, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए तो पाई बटे 180 का गुणा कर देते, लेकिन डिग्री रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई का गुणा करना है, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है डिग्री में, तो इतने रेडियन बराबर कितना होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको 11/16 और रेडियन में क्या करोगे 180/पाई का गुणा करा दोगे, तो ये किसमें बदल जाएगा डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन इसमें स्पेशल कहा है उसने तो पाई का मान कितना प्रयोग करना है 22/7। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें पाई की वैल्यू लगाई मैंने 11/16 180/पाई का मान कितना 22/7, ये डिग्री 7 ऊपर आ जाएगा 11/16 180/22 ऊपर आ जाएगा 7, तो किसमें बदल जाएगा ये डिग्री। अब इसको हल करना है, तो जैसे 11 से कट गया 2 बार, 4 से 4 बार, 4 से 45 बार, कितना आया ये सरल कर लेंगे इसको, तो थीटा बराबर कितना आया 7/35, 7 × 28 31, 315, 4 × 2 8, इतने डिग्री वैसे लिखो। मैंने क्या कहा था डिग्री को बटे बटे में नहीं लिखते, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले शुरू में क्लास चली थी, डिग्री को बटे में नहीं लिखना है, डिग्री एक तरीके से घंटे का कार्य करती है। तो जैसे किसी ने कहा कहीं मुझे 3/2 घंटे लगे टाइम कहीं से आने कहीं मतलब जाने में 3/2 घंटे लगे, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, दो का आधा लगाएंगे, एक सही 1/2 घंटे मतलब 1.5 घंटे, तो 1 घंटा तो पूरा लगा, आधा घंटा अलग लगा, तो आधे घंटे को हम क्या करेंगे, अरे मिनट में तो लिखेंगे कैसे, इसमें 60 का कर देंगे गुणा, तो क्या बन जाएगा मेरे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 से कट जाएगा 30 का, तो कितना टाइम लगा 1 घंटा 30 मिनट, तो 1.5 घंटे को हम कैसे बनाएंगे 3/2 घंटे को 1 घंटा 30 मिनट। ऐसे इसमें तो डिग्री को पॉइंटों में या बटे में नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो जितना डिग्री है वो एक तरीके से घंटे का कार्य करती है, घंटे मिनट सेकंड, मतलब डिग्री मिनट सेकंड, ऐसे इसको लिखते हैं। तो क्या करना चाहिए, पहले तो 8 का भाग लगाएंगे, जितनी बार जाएगा उतनी डिग्री को अलग कर देंगे, और बाकी डिग्री को मिनट में चेक करा
और फिर भी पॉइंट कम आएगा तो मिनट को किस में चेंज करा देंगे, सेकंड में। तो देखिए ध्यान से समझना। तो 315 में 8 का भाग आया, 315 में 8 का 8 दिया 24 बचे 7, 5 का बराबर 8 नाम 72, कितना बचा 3। तो हम कितना लिख सकते हैं, थीटा बराबर कितनी बार भाग गया 39 सही 3/8 डिग्री। 315 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं, 39 सही 3/8। तो 39 डिग्री तो पूरी हो गई और 3/8 डिग्री अलग। अगर 1 डिग्री से कम रह गया है ये, ठीक है ना, 1 घंटे से कम कोई वैल्यू हो तो उसको मिनट में तो बोलोगे, 50 मिनट 60 58 मिनट 60 मिनट में जाकर घंटा हो जाता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री से कम हो गया ये, तो डिग्री को किस में बदलोगे, मिनट में। तो यहाँ पर 39 डिग्री को अलग कर दी, मतलब एक तरीके से 39 घंटे को अलग हो गया टाइम की बात करें तो ये मिलेंगे आपका अलग। तो इसको मिनट में चेंज करा लेंगे। तो कोण को कैसे लिखते हैं, डिग्री मिनट सेकंड। तो आप देखो डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मतलब सिंबल में लिखा जाता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इस 3/8 में 60 का गुणा कर देंगे। तो ये जैसे ही 60 का गुणा करोगे तो ये डिग्री का बदल जाएगी मिनट। तो अब कितना रह गया, 39 डिग्री 4 से काटो, 4 से 2 बार, 4 से 15 का 45/2 मिनट। 2 का भाग बनाएंगे, कितनी बार जाएगा, 22 बार चला जाएगा। तो 22 सही 1/2 मिनट। तो 22 मिनट तो पूरी हो गई और आधी मिनट अलग। समझ में आया। अब आधी मिनट को कैसे बढ़ेंगे, आधी मिनट का मतलब 30 सेकंड होता है कि नहीं होता है, खूब जानते हो। 1 मिनट में 7 सेकंड, तो आधे मिनट में 30 सेकंड। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करा देंगे, जैसे डिग्री को मिनट में चेंज किया था। तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। ऐसे भी कह सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 में जैसे ही 60 का गुणा करोगे तो 1 मिनट का बदल जाएगी सेकंड। 2 से लगाओ भाग, कितनी बार गया, 30 बार। तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो देखो अगर कोई थीटा बराबर 11/16 रेडियन है तो डिग्री में चेंज कराएंगे, पाई का मान लगाएंगे तो रिजल्ट कितना निकल के आया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। हाँ, अगर यहाँ पर भी मान लो 30.5 सेकंड आता, मतलब 61 सेकंड बचते। हालांकि 61 सेकंड बचते तो उसमें से हम 1 मिनट तो बाहर निकला तो आधी सेकंड रह जाती। बाई में अगर पॉइंट कम नहीं रह जाए तो सेकंड से छोटा का कुछ नहीं लिखते, डिग्री मिनट और लास्ट सेकंड। तो जैसे मान लो 30.3 सेकंड आ जाते तो 30 सेकंड करके लिख देते उसको। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को डिग्री में। तो कोणों का मापन 2 तरीके से किया जाता है, डिग्री और रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदला जा सकता है, रेडियन को डिग्री में। तो इस प्रश्नावली में 3.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को हम अगली क्लास में लेंगे और उनको समझेंगे। आज के लिए इतना ही तय और दूसरे के मैंने एक क्वेश्चन करा दिए, एक 2 पार्ट, बाकी शेष पार्ट आप खुद करना। तो ये अगली क्लास में आपको इसके थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन कराएंगे और फिर इसका नया टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।